हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से यूट्यूब पे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम मुदस्सिर सर है, सैमी सर भी बोल सकते हैं आप। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैशर वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस में। यूट्यूब चैनल है और इसमें हम आपको स्पोकन इंग्लिश सिखा रहे हैं, डे वाइज सिखा रहे हैं, ठीक है। तो अब तक हमारा डे 2 तक हो गया और हम उम्मीद करते हैं कि आपने इसकी प्रैक्टिस करी है और अच्छे से उसको कर रहे हैं जैसे हमने बताया है। और प्लीज़ हाँ, एक बार फिर से बताते हैं, जो भी हमारे नए यूज़र्स हैं उनको ध्यान रखिए कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि हमारी पिछली वीडियोस भी देख पाएँ वो, और जो आने वाले जो वीडियोस है उसको मिस नहीं करने पाए। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, ठीक है। तो अब हम फिर से स्टार्ट करते हैं अपना यूट्यूब चैनल में मैशर वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। तो आज हमारा थर्ड डे है। थर्ड डे हमने आपको बताया था लास्ट प्रीवियस वीडियो में कि हम आज आपको कुछ एक अलग थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। इसमें हम आपको काफ़ी सारे सेंटेंसेस बताएंगे जो कि हमारे डेली यूज़ में आ सकती हैं, सारी सेंटेंसेस जिसको आप लगातार प्रैक्टिस कर सकते हैं अकेले में या किसी के साथ मिल के, घर पे कोई भी हो आप उसके साथ मिल के ये सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने डेली यूज़ में इसको ला सकते हैं जब आप बाहर किसी से बात करते हैं। कोशिश करिए बाहर जब भी किसी से बात करें तो 90% कोशिश करिए कि आपके मुंह से जो वर्ड्स हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश के निकले, या सेंटेंसेस जो छोटे छोटे जो आप जानते हैं कि हाँ ये चीज़ तो हम बोल सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं वो चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं और इसको आपको ट्राई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तभी आपको एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश आ पाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अपने आज के वीडियोस में हमने नोट्स हम बनाते हैं, हमारे जो स्टडी मटेरियल है उसी से हम पढ़ाते हैं। तो इसलिए हम आपको पिछले वीडियोस में और पिछले क्या हम आपको हर वीडियो में बताते हैं कि हमारे स्टडी मटेरियल्स के लिए व्हाट्सएप करिए, ईमेल करिए, ताकि हम आपको स्टडी मटेरियल दे पाएँ। और हाँ, स्टडी मटेरियल आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ने के साथ साथ हमारे वीडियोज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियोज़ में हम सिखा रहे हैं कि आपको कैसे बोलना है, जो स्ट्रक्चर्स है, सेंटेंसेज है, एक सेंटेंस है और जब स्ट्रक्चर उसमें ऐड करते हैं तो इंग्लिश बोलने की स्टाइल बदल जाती है, ठीक। नॉर्मली आप पढ़ते हैं तो नॉर्मली ये इंग्लिश की तरह आप उसको पढ़ेंगे, ठीक। लेकिन जब आप स्ट्रक्चर के साथ जब हमारे वीडियोस देखेंगे सेम वही चीज़, तो आपको बोलने का लहजा जो है एकदम फ़र्क दिखाई देगा। पढ़ने में और बोलने में बहुत फ़र्क होता है, ठीक। तो आप पढ़िए ज़रूर, लेकिन जब भी आप वीडियोस देखिए तो उस पर अमल करिए, गौर करिएगा, ठीक है। हम चाहते हैं कि आप एक अच्छी एक स्टाइल वाली इंग्लिश बोल पाए, ठीक है, बिना हिचकिचाए, बिना हेजिटेट के एक आप अच्छे से आप अपना इम्पैक्टफुल इंग्लिश का दूसरों के ऊपर डालने पाए, ठीक, इम्पैक्ट एकदम, ठीक। तो हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे आपने स्टार्ट किया तो पिछला हम कन्वर्सेशन भूल जाते हैं, वो सब आपने प्रैक्टिस कर ही लिया होगा और उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो चलिए फिर हम बढ़ाते हैं। अब जैसे जो डेली यूज़ में आने वाले हैं, जैसे व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, ये तो आप सब जानते हैं भाई, बहुत सिंपल है। लेकिन इसमें थोड़ा सा और अगर आप स्टाइल इसमें डालेंगे तो आपका बोलने का तरीका थोड़ा सा फ़र्क हो जाएगा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं दूसरे तरीके से। व्हाट इज़ योर नेम, ये तो है, ठीक। अब इसको यू कैन ट्राई दिस वन, व्हाट्स योर नेम, ठीक, व्हाट्स योर नेम, ठीक। देखिएगा, व्हाट इज़ योर नेम एक सिंपल सा बिगिनर सेंटेंस है, लेकिन इसमें जब आप स्पोकन इंग्लिश में इसको यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा इसमें स्टाइल डालना चाहिए, ठीक। व्हाट्स योर नेम, ठीक। उसके बाद फिर अ, हमको मालूम है कि जैसे कोई कोई वर्ड्स हैं जिसमें आप फंस जाते हैं और जिसमें अटक जाते हैं, सोचते हैं कि यार अब क्या करा जाए इसमें, तो उसका भी हल हमारे पास है, ठीक। अब जैसे कोई कोई वर्ड्स हैं जिसमें आप फंसने की चांसेस रहते हैं, अब सोचते हैं यार अब हम क्या बोलें इस वर्ड को, तो जैसे कि मैं हाँफ रहा हूँ, ठीक। अब आप सोचेंगे अरे अब इसको हम कैसे बोलेंगे कि मैं हाँफ रहा हूँ, ठीक। सो वर्ड हावा, आई विल नॉट सजेस्ट टू लर्न इंग्लिश वर्ड्स। तो हम एक चीज़ ये कोशिश करेंगे, देखिए मैंने पॉइंट वाइज सब अपना स्टडी मटेरियल बनाया, तो इसको जो है हम जो है कोशिश करेंगे कि आप जो है वर्ड्स याद नहीं करेंगे। वर्ड्स याद तो करिए लेकिन बुरी तरह से, मतलब एकदम वर्ड के पीछे मत पड़िए, क्योंकि वर्ड के साथ आपको स्ट्रक्चर सेट करना पड़ता है, आपको सेंटेंस के साथ स्ट्रक्चर यूज़ करना रहता है, तभी आप एक अच्छी स्पोकन इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम स्टार्ट करते हैं।
स्ट्रक्चर के साथ इंग्लिश का थर्ड डे। तो हमारे पास है आज के लिए आपके पास काफ़ी सारे, हम आपको धीरे धीरे करके हज़ारों ऐसे सेंटेंसेस बताएंगे, स्ट्रक्चर्स के साथ बोल के बताएंगे, ताकि आप उसको रिपीट करें, प्रैक्टिस करें। और बहुत सारे हैं, कम से कम हज़ारों हैं। ठीक, हम आपको वीडियोस में जैसे जैसे डे वाइज वीडियोस अपलोड होंगे, हम आपको सारे स्ट्रक्चर्स बताते रहेंगे, सारे सेंटेंसेस आपको बताते रहेंगे, जो आप डेली में यूज़ कर सकते हैं। उसको आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे कुछ नहीं आने वाला। आप प्रैक्टिस करिए, अकेले में प्रैक्टिस करिए, अपने आप से बात करिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस है कि कोम्ब योर हेयर। ठीक, अपने बाल बना लो, या कहते हैं अपने बाल झाड़ लो। ठीक, तो अब देखिए इस पर क्या चीज़ है, फिर से सुनिएगा गौर से। कोम्ब योर हेयर। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल कोम्ब नहीं होता है। ठीक, जब भी एम बी लगता है तो एम के बाद जो है वो बी नहीं बोला जाता है। ठीक, एम बी जब सेंटेंस के कोई वर्ड के लास्ट में एम बी लगा हो तो उसमें बी नहीं बोला जाता है। ठीक, तो हम कैसे बोलेंगे, कूम योर हेयर। फिर से ध्यान दीजिएगा, कूम योर हेयर, ये एकदम सही वर्ड स्पोकन इंग्लिश का है। ठीक, लेकिन स्पेलिंग क्या है, COMB, तो आपको बी नहीं बोलना है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग बोलते हैं कोम्ब योर हेयर। ठीक, तो कोम्ब नहीं, कूम योर हेयर। ओके, कोम्ब योर हेयर। ठीक, अब इसको अपने स्टाइल में बोल सकते हैं, कोम्ब योर हेयर। ओके, तो याद रखिएगा, हमने कहा था कि एक्सेंट पे ध्यान दीजिए। स्पोकन इंग्लिश में एक्सेंट बहुत ज़रूरी है। एक्सेंट नहीं है तो आपकी इंग्लिश जो है इम्पैक्टफुल नहीं लगेगी। ठीक, फिर उसके बाद अनदर वर्ड है जैसे TOMB, तो उसको क्या बोलेंगे, सोचिए। अभी जैसे हमने बताया कूम योर है, राइट, आप सही सोच रहे हैं। इसको हम बोलेंगे टूम। टूम यानी कि ग्रेव, मकबरा। ठीक, जैसे हुमायूं का मकबरा, टूम ऑफ हुमायूं। ठीक, टूम्ब नहीं बोलेंगे, टूम्ब नहीं बोलेंगे। ठीक, ये रॉन्ग वर्ड ऑफ आपका एक्सेंट है। ठीक, लेकिन लिखेंगे TOMB। हमने अभी बताया ना, MB लगेगा कोई भी वर्ड में तो बी नहीं बोला जाता है। ये बारीक चीज़ हम बता रहे हैं, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, टूम्ब, इट्स नॉट टूम्ब, इट्स टूम। ठीक, टूम, समझ गए। अब उसके बाद दूसरा वर्ड क्या आता है बताइए। दूसरा वर्ड हम आपको फिर से देते हैं आपको, जैसे BOMB। ठीक, BOMB। अब इसको कैसे प्रोनाउंस किया करेंगे, बॉम्ब। कई लोग से सुना होगा ना, बॉम्ब। ब नहीं आएगा, बी हमने कहा था, कोई भी वर्ड लास्ट में बी नहीं, तो क्या करेंगे, बॉम्ब। ठीक, बॉम्ब इज द राइट वर्ड टू स्पेल। ठीक, बॉम्ब, टूम, कूम। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। ठीक, फिर उसके बाद हम एक दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं जिसको अब PLUMB। ठीक, अब इसको हम प्लम्ब नहीं बोलेंगे, प्लम्ब। प्लम्ब रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। ठीक, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, जब हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं तो बोलते हैं प्लम। क्या बोलते हैं, प्लम, लेकिन इसकी स्पेलिंग PLUMB है। ठीक, PLUM नहीं। ठीक, तो उसको बोलेंगे प्लम। जैसे आपने क्रिकेट देखते हैं तो कई बार जो है कमेंट्रीज में आपने ये वर्ड सुने होंगे, कमेंट्रेटर से ये वर्ड सुने होंगे, ओह द बैट्समैन इज प्लम इन फ्रंट ऑफ द विकेट। प्लम यानी उसके सामने आ गया। प्लम मीन्स होता है बीच में आ जाना किसी चीज़ के। ठीक, ओह द बैट्समैन इज इन फ्रंट ऑफ, बैट्समैन इज प्लम इन फ्रंट ऑफ द विकेट, यानी विकेट के सामने आ गया। ओके, तो कैसा था, फिर से याद कर लीजिएगा। प्लम्ब नहीं है, प्लम। ठीक, कोम, कोम्ब नहीं है, कोम योर हेयर।
टूम्ब नहीं है, इट्स टूम। बॉम्ब नहीं है, इट्स बॉम्ब। ठीक है, समझ आए? तो इसी टाइप से हम बता रहे हैं आपको। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट वर्ड, अब हम आपको बताते हैं कि कई लोग और क्या क्या बोलने में गलतियां करते हैं। अब देखिए, जब बालों की बारी आती है तो आपने सुना होगा कि कई लोग जो बोलते हैं हिज हेयर्स आर ग्रे। अब देखिए, जब बालों की बारी आती है तो आर के बाद जो एस है वो नहीं लगाते हैं। हिज हेयर आर ग्रे, माई हेयर इज़ ग्रे। ठीक, माई हेयर इज़ ग्रे नहीं होगा, योर हेयर्स इज़ ग्रे नहीं होगा। ठीक है, इसमें हम हेयर लगाते हैं, HAIR। ठीक, माई हेयर इज़ ग्रे, योर हेयर इज़ ग्रे। ठीक, समझ रहे हैं? ये एक सेंटेंस बता रहे हैं हम आपको, जो आपको डेली में यूज़ होते हैं। ये यूज़ होते ही होते हैं। तो कोशिश करिए ये सारे वर्ड्स की, ये सेंटेंसेस को प्रैक्टिस करने की, रोज़ डेली में इसको यूज़ करिए। ठीक, अब उसके बाद किसी के बाल जो है घुंघरालू हैं तो उसको क्या बोलेंगे? शी हैज़ अ कर्ली हेयर। ठीक, शी हैज़ कर्ली हेयर्स। ठीक, तो ये गलत है। तो उसमें क्या बोलेंगे? शी हैज़ कर्ली हेयर, हैज़ नहीं, हेयर। ठीक, अब हम थोड़ा सा बताते हैं इसमें, थोड़ा सा आप इसमें बोलने में डिफरेंस ला सकते हैं। ठीक है, जैसे बात करने में अब कर्ली जो है एक नॉर्मली जो लोग बोलते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा इंग्लिश थोड़ी सी इम्पैक्टफुल बनानी है तो थोड़ा सा इसको कर्ली की जगह आप फजी लिख दीजिएगा। शी हैज़ फजी हेयर। फजी मीन्स कर्ली यानी घुंघरालू, बहुत ज़्यादा घुंघरालू है। ठीक, शी हैज़ फजी हेयर। तो थोड़ा सा इंग्लिश में आपने स्टाइल यूज़ किया है। ठीक, तो स्पोकन इंग्लिश में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको स्टाइल डालना पड़ता है। ठीक, आप एक ट्रेडिशनल इंग्लिश जो है, जो आप सीखते हैं स्कूल्स में, लेकिन जब वो उसको आप अप्लाई करते हैं स्पोकन में, तो स्पोकन में थोड़ा सा स्टाइल के साथ उसको यूज़ करना पड़ता है। थोड़ा सा शब्दों का हेर फेर होता है, वर्ड्स वही है, मीनिंग वही है, लेकिन थोड़ा सा स्पोकन में वो हाई लेवल का बन जाता है। ठीक, शी हैज़ कर्ली हेयर। ठीक, नहीं, थोड़ा सा और स्टाइल डाल दीजिए, शी हैज़ फजी हेयर। ठीक, एक नया लोगों को लगता है, फिर वो जानते हैं कि हाँ, यू कैन स्पीक अ गुड इंग्लिश। ठीक, फिर उसके बाद एक्चुअली आपको मालूम है कि आपके दिमाग में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन आप उसको सोचते हैं कि हम अपने सेंटेंसेस में उसको अप्लाई कैसे करें। ठीक, तो यही चीज़ तो हम बता रहे हैं आपको कि आपके पास वर्ड्स तो हैं, लेकिन उसको सेंटेंस में कैसे अप्लाई करना है। ठीक, धीरे धीरे करके हम आपको यही चीज़ें बता रहे हैं। तो अगर आप किसी से पूछते हैं आप अपनी मांग कैसे निकालते हैं, बालों की मांग जो है सिंपली कैसे निकालते हैं, ठीक, मांग कैसे बनाते हो, ठीक, तो इसको आप कैसे बोलेंगे? हाउ डू यू पार्ट योर हेयर। ठीक है, अगर आप किसी से पूछेंगे हाउ डू यू पार्ट योर हेयर, तो एक बार तो वो सोचेगा कि ये बोला क्या और बोला तो हम कैसे जवाब दें। अगर उसने जवाब दे दिया तो इसका मतलब वो समझ गया है। ठीक, तो यानी उसकी भी इंग्लिश अच्छी है। ठीक, तो आपको भी दिखाना है कि आपको भी इंग्लिश अच्छी आती है। तो इसी टाइप से छोटे छोटे सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हैं डेली लाइफ में अपने। हाउ डू यू पार्ट योर हेयर, या अगर किसी ने आपसे पूछ लिया तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ पूछा है इसने, तो आप बोल सकते हैं आई डू मिडिल पार्टिंग। ठीक, आई डू मिडिल पार्टिंग यानी मैं बीच से मांग निकालता हूँ, या आई डू साइड पार्टिंग यानी मैं बगल से मांग निकालता हूँ। ठीक, साइड पार्टिंग है, आई डू साइड पार्टिंग या आई डू मिडिल पार्टिंग। ठीक है, तो जब हेयर की बारी आएगी और जब पार्टिंग है तो आप समझिए मांग के बारे में बात हो रही है। तो ये सारे वर्ड्स हैं जो कि सेंटेंस में आप यूज़ कर सकते हैं। मांग कैसे निकालते हो, तो हम वीडियो उन्हीं के लिए बना रहे हैं जो कि इंग्लिश अभी सीख रहे हैं। ठीक, तो ये सब कॉमन चीज़ें हैं जो नहीं आती। और भी चैनल्स में आपने देखा होगा यूट्यूब पे काफ़ी हाई लेवल की चीज़ें सिखाते हैं, लेकिन हम एकदम ग्राउंड लेवल से शुरू कर रहे हैं। जिन बच्चों को बिल्कुल नहीं आती लेकिन अब वो कोशिश करना चाह रहे हैं कि हम बोलें,
तो उन्हीं के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है और हमको मालूम है आप सब सीखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। तो हाउ डू यू पार्ट योर हेयर? आई डू मिडिल पार्टिंग या आई डू साइड पार्टिंग, समझ गए? ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि जब भी कोई बातें होती हैं तो उसमें कई लोग कहते हैं कि मैं सहमत हूँ, हाँ मैं सहमत हूँ, ठीक। अब उसके बाद उसका इंग्लिश में क्या होगा? इसमें सिंपल से बोलना है। जब कोई पूछे क्या तुम सहमत हो मेरी बात से, क्या तुम मानते हो मेरी बात, तो आपको सिर्फ बोलना है आई एग्री, ठीक। आप एम नहीं लगाएंगे, ठीक। एम इज अ वर्ब, ठीक। एम लगाएंगे तो वो नहीं पूछ रहा क्या आई एम अग्रीइंग यू, ठीक। आई एम अग्रीइंग यू इज अ रॉन्ग सेंटेंस। आप सिंपल से सिर्फ 2 वर्ड का आंसर दे सकते हैं और भी करेक्टली, ठीक। आई एग्री, ठीक, समझ गया? तो कोई पूछे क्या तुम सहमत हो तो आप क्या जवाब देंगे? यस आई एग्री, ठीक, समझ रहे हैं? फिर उसके बाद जो होता है कि या तो अगर आप अग्री नहीं हैं तो ये बोल सकते हैं यस आई एग्री, आई डोंट अग्री यानी मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक है। दोनों चीज़ यूज़ कर सकते हैं। सहमत हैं तो बोलेंगे आई एग्री, क्या तुम सहमत हो कि नहीं हो मेरी बात से, तो आप बोलेंगे अगर आप सहमत नहीं हैं आई डोंट अग्री, सिंपल, ठीक, आई डोंट अग्री, ठीक। अब हम आते हैं आपके फिर से अब हमने कहा था कि अब हम आपको इंग्लिश थोड़ा सा हायर लेवल के लेके चलेंगे। अब जैसे कोई पूछता है, जैसे अभी हमने बताया था ना आई एग्री, इसको आप दूसरे वे में कैसे बोल सकते हैं? आई बैग टू डिफर, ठीक, यानी मुझे इसमें खेद है, यानी मैं अग्री नहीं करता, ठीक। जैसे आपको बोल रहा है आई डोंट अग्री, ठीक, तो आई डोंट की जगह जो है आई बैग टू डिफर, यानी मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, मैं इस आपकी बात पे खंडन करता हूँ, यानी मुझे इस पे सहमति नहीं है इस बात पे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा हाई लेवल की है, ठीक। आई बैग टू डिफर, ठीक, यानी मैं थोड़ा सा इसमें सहमत नहीं हूँ। आई डोंट अग्री, मैं सहमत नहीं हूँ, ठीक, मैं आपकी इस बात पे सहमत नहीं हूँ। आई बैग टू डिफर, दोनों सेम चीज़ है, लेकिन बैग टू डिफर थोड़ा सा स्टाइल आ जाती है इंग्लिश में, ठीक है। तो इसकी चीज़ों को ध्यान रखिएगा आप। फिर कई बार होता है कि आप जब फंस जाते हैं तो, या किसी को आपको बोलना रहता है कि भगवान ना करे आपकी ट्रेन छूट जाए, भगवान ना करे आप फेल ना हो जाए, ठीक। तो भगवान ना करे, अब आप सोचेंगे ये भगवान ना करे वर्ड कहाँ से लेके आए और उसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करें, ठीक। तो इसमें सिंपल सी चीज़ होती है गॉड फॉरबिड, यानी भगवान ना करे, यानी गॉड फॉरबिड, सिंपल सी चीज़, ठीक, भगवान ना करे। गॉड फॉरबिड इफ़ यू मिस योर ट्रेन, इफ़ लगा दीजिए, ठीक है। गॉड फॉरबिड इफ़ यू मिस योर ट्रेन, भगवान ना करे कि तुम्हारी ट्रेन छूट छूट जाए, ठीक। फिर उसके बाद होता है गॉड फॉरबिड इफ़ यू फेल इन योर क्लास, गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे कि तुम फेल हो जाओ, भगवान ना करे कि तुम्हारी ट्रेन छूट जाए, इसको इंग्लिश में गॉड फॉरबिड इफ़ यू मिस योर ट्रेन, गॉड फॉरबिड इफ़ यू फेल इन योर क्लास, भगवान ना करे कि तुम फेल ना हो जाओ, ठीक, फॉरबिड। फिर उसके बाद हम ये जो चीज़ें बता रहे हैं, हम फिर से आपको बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, विनती करते हैं आपसे कि प्लीज़ इस पे प्रैक्टिस ज़रूर करिए, ठीक। हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे पड़ी हुई हैं मैशर वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस में, यूट्यूब पर आप ज़रूर देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए। प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, खूब प्रैक्टिस करेंगे लॉकडाउन में तो आपकी वाकई बता रहे हैं आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी बोलने में, ठीक। फिर उसके बाद ये हो गया भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड। अब क्या होता है भगवान ने चाहा तो, ठीक है। जैसे अगर हम बोल रहे हैं भगवान ने चाहा तो आप इंग्लिश अच्छी सीख जाएंगे, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे नंबर से पास हो जाओगे, भगवान ने चाहा तो ये, भगवान ने चाहा तो वो, ठीक। तो कई बार होता है भगवान ने चाहा तो मैं ज़रूर मिलूँगा, ठीक। तो इसकी जगह क्या वर्ड यूज़ होता है, गॉड विलिंग, भगवान ने चाहा यानी गॉड विलिंग,
तो याद रखिएगा ये सारे वर्ड्स जो है सेंटेंस, और उसके बाद स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर जो होती है आपका लहजा होता है, आप किस तरह से उसको सर्व कर रहे हैं अपनी इंग्लिश को, ठीक है। भगवान न करे, ठीक। जैसे अब इसका हम एक सेंटेंस आपको एग्जांपल देते हैं। गॉड विलिंग यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश वन डे, ठीक। गॉड विलिंग यानी भगवान ने चाहा कि आप एक अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, फ्लुएंटली यानी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। गॉड विलिंग यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश वन डे, एक दिन तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे, भगवान ने चाहा तो एक दिन आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलोगे। गॉड विलिंग यू विल स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश वन डे, ठीक। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो थोड़ा सा स्टाइल डालिए। और हाँ, जब हमारा स्टडी मटेरियल आप पढ़ते हैं तो हमारा वीडियोस ज़रूर साथ साथ देखते रहिए, क्योंकि आप जो पढ़ेंगे फिर उसको बाद जब हमारा वीडियो देखेंगे तो आपको बोलने का तरीका आएगा कि कैसे इसको बात करते हैं, कैसे जो हम पढ़ रहे हैं उसको कैसे इम्पैक्टफुली उसको बोलना है दूसरे के सामने। तो प्लीज़ ये दोनों चीज़ साथ साथ रख के ज़रूर करिएगा, और मुझे विश्वास है कि आप ज़रूर पास हो जाएंगे, ठीक है, एक अच्छी इंग्लिश बोलने में। और मैं आपसे एक दिन ज़रूर बात करूँगा लाइव चैनल पे। जितने हमारे व्यूवर्स हैं, जितने हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनसे मैं यूट्यूब पर ज़रूर बात करूँगा। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश में हमको जवाब देंगे, ठीक। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैंने जो तैयार किए अपने मटेरियल्स, अपने वीडियोस, वो काम आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है। फिर उसके बाद कई बार आपने सुना होगा घर पे लोग कहते हैं या कहते हैं तैयार हो जाओ, चलो तैयार हो जाओ। तो इसको सिंपली आपको जैसे बोलना है कि तैयार हो जाओ, ठीक। तो कई बार होता है गेट रेडी, है, गेट रेडी यानी तैयार हो जाओ, ठीक। इसको थोड़ा सा स्टाइल डालिए, गेट ड्रेस्ड, ठीक। तैयार हो जाओ, चलो तैयार हो जाओ, कम ऑन गेट ड्रेस्ड, ठीक। तो ये थोड़ा सा स्टाइल होती है, ठीक। एक ट्रेडिशन इंग्लिश से लेके आप जो है जब आप उसको स्ट्रक्चरल इंग्लिश में या थोड़ा सा इम्पैक्टफुल बनाना हो तो थोड़ा सा स्टाइल डालना पड़ता है। बहुत इसमें बहुत ज़्यादा वो आपको नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी है, लेकिन हम आपको बताते जाएंगे। हज़ारों सेंटेंसेस है, हज़ारों, और ये पूरे हज़ारों हम आपको वीडियोज़ में बताते जाएंगे क्या। और सारे जो है यकीन मानिए एक एक सेंटेंस आपके डेली यूज़ वाले हैं। कोई भी ऐसा सेंटेंस नहीं है जो कि आप डेली यूज़ ना करते हो। तैयार हो जाओ, बाल बना लो, ये सब आपको डेली करना है, डेली बोलना है, अपने आप से बोलना है, किसी दूसरे से भी बोलना है। आपका छोटा भाई छोटी बहन है तो उससे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करिए, ठीक। कम ऑन गेट ड्रेस्ड, ठीक, तैयार हो जाओ, ओके। फिर उसके बाद आता है जैसे आपको बोलना है ठंडी समय कोट पहन लो, ठीक। तो इसको क्या करेंगे, इसको बोलेंगे पुट ऑन योर कोट, सॉरी, पुट ऑन योर कोट, कोट पहन लो, है। तो ये नहीं, अगर आप वैसे इंग्लिश में देखेंगे सेंटेंस, वेयर योर कोट, ठीक। वेयर योर कोट की जगह, सॉरी बार बार क्लोथ निकल रहा है, वेयर योर कोट की जगह अगर आप थोड़ा सा इसमें फिर से हमने बोला स्टाइल पे ध्यान दीजिए। इंग्लिश स्पीकिंग करनी है आपको, लिखना नहीं है, ठीक। लिखने में तो आप लिख सकते हैं, लेकिन जब स्पोकन इंग्लिश की बारी आती है, हमने कहा ना स्पोकन इंग्लिश इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द ट्रेडिशनल इंग्लिश, ठीक है। जो आप ट्रेडिशनल इंग्लिश सीखते हैं स्कूलों में वो ठीक है, सब कुछ है, बहुत अच्छा है, ग्रामेटिकली भी सही होता है सब कुछ, लेकिन जब उसकी बात आती है, जब आपको बात करने की, आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, तब आपको थोड़ा सा उसमें स्टाइल और थोड़ा सा इम्पैक्टफुल वर्ड्स डालने पड़ते हैं, ठीक। तो ये सारे वर्ड जो है सेंटेंस के साथ जो डेली यूज़ करते हैं एक दूसरे के साथ बात करते हुए, ये हम आपको बताते हैं, बस और कुछ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक। तो कैसे कहते हैं, पुट ऑन योर कोट, सॉरी फिर से निकला, पुट ऑन योर कोट, ठीक, यानी कोट डाल लो, ठीक। जैसे कई बार हिंदी में लोग बोलते हैं ना स्वेटर डाल लो, कोट डाल लो, ठीक, पहन लो। तो इसका जो है वर्ड है पुट ऑन योर कोट, ठीक। फिर उसके बाद जो है देखिएगा कि अब एक चीज़ और हम बताने जा रहे हैं कि जब आपने पुट ऑन बोला है तो कोट उतारने को क्या कहेंगे, बताइए। कोट उतारने को आप पुट ऑफ नहीं बोलेंगे, कई लोग गलती करते हैं, ठीक। वो सोचते हैं पुट ऑन यानी पहन लेना होता है और पुट ऑफ यानी उतार देना होता है, जी नहीं। पुट ऑफ जो है गलत वर्ड है, ठीक है। पुट ऑफ का मतलब होता है मूड ख़राब कर देना, ठीक है। ये अभी हम बताते हैं, पहले हम
कोट के बारे में बात करते हैं। कोट उतार, टेक ऑफ योर कोट, ठीक, कोट उतारो, कोट या तो कोट उतारो, टेक ऑफ योर कोट, शर्ट उतारो, टेक ऑफ योर शर्ट, चप्पल उतारो, टेक ऑफ योर स्लीपर्स। ठीक है, थोड़ी सी आ रही है कि नहीं स्टाइल, ठीक, बस बोलने में लहजा लाइए, बोलने में थोड़ा सा आगे बढ़िए, हम हैं ना आपके साथ, ठीक है। टेक ऑफ योर कोट, टेक ऑफ योर शर्ट, टेक ऑफ योर स्लीपर्स, ठीक, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस आप बोलिए, दूसरे से बोलिए, ये जो है आपकी अंदर की हिचक बाहर निकालेगा और साथ में आपकी स्टाइल को भी बढ़ाएगा, इंग्लिश स्पीकिंग की स्टाइल बढ़ाएगा आपकी, ठीक। और बिल्कुल हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली बोलिए, ठीक। और आपको याद नहीं करना है, याद तो आपको तब करना है जैसे आपने एक बार वीडियो देखा यूट्यूब पे, हम बस भूल गए, ठीक, नहीं, आप बार बार इसको देखते, अब प्रैक्टिस करते रहिए, जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप मेमोरी में स्टोर हो जाता है चीज़ें, ठीक, तब आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप बाहर निकल आता है, ठीक। कि हमको पुट ऑफ योर कोट नहीं बोलना है, टेक ऑफ योर कोट बोलना है, ओके। चलिए, फिर उसके बाद जो है पुट ऑफ, जैसे हमने बताया था कि मूड ख़राब होना है, जैसे किसी से बोलता है यार तुमने तो मेरा मूड ख़राब कर दिया, अच्छे मूड में जा रहे थे, पता नहीं क्या बोल दिया, मेरा मूड ख़राब हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ओ मैन यू पुट ऑफ यू यू पुट ऑफ माई मूड ऑफ, ठीक, यू पुट ऑफ माई मूड, आपने मेरे मूड को ख़राब कर दिया, यू पुट ऑफ माई मूड, अच्छे मूड में थे बट यू पुट ऑफ माई मूड, आपने मेरे मूड को ख़राब कर दिया, ठीक। तो पुट ऑफ जो है यहाँ लगेगा, लेकिन पुट ऑफ योर कोट में नहीं लगेगा, वो गलत सेंटेंस है, ठीक है, यानी आपने गलत बोल दिया, ठीक। पुट ऑन कोट में लगेगा, पुट ऑफ कोट में नहीं लगेगा, पुट ऑन यानी डाल लेना, ठीक। पुट ऑफ जो है वो मूड के ऊपर यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं अनदर सेंटेंस, जैसे शर्ट का बटन लगा लो, सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है, लेकिन आप थोड़ा सा जब बोलने की बारी आती है तो आप सोचते हैं कि अरे कौन सा वर्ड है, क्या सेंटेंस यूज़ करना है इसमें, कुछ नहीं करना है, बस सिंपली बोलिए बटन योर शर्ट, यानी शर्ट के बटन लगा लो, ठीक, पुट ऑन योर शर्ट बटन, ठीक, सिंपल सी चीज़ है, आपको कुछ नहीं करना है, बस बटन योर शर्ट, सिंपल, हमने कहा ना बहुत इजी वे में हम आपको समझाएंगे, ठीक। फिर उसके बाद आते हैं फिर नेक्स्ट जो है हमारा जो हमारी जो 4th क्लास रहेगी वो रहेगा आपका सेम इंट्रोडक्शन रहेगा आपका, कि कैसे इंट्रोडक्शन देना है आपका, हम फिर से एक बार रिवाइज़ करके फिर हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे, हम आपसे फिर मिलेंगे कल डे 4 में। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स को देखिएगा कि कैसे बन रहा है, ठीक। हमारी वीडियोस देखते रहिएगा, वर्ड्स पे ध्यान रखिएगा कि कैसे वर्ड आप बोल रहे हैं और वो वर्ड कैसे आपके मुंह से निकल रहे हैं। एक्सेंट हमने बताया था कि स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, बॉम्ब नहीं, बॉम्ब, टूम, कूम, ठीक, बटन या शर्ट, शर्ट के बटन लगा लो, ठीक, इस टाइप की चीज़ें आप प्रैक्टिस करते रहिए, बात करते रहिए, ठीक। हाउ डू यू पार्ट योर है, ठीक, इस टाइप की चीज़ें आप दूसरों से बात करिए और उसको भी लगेगा कि हाँ अब आप इंग्लिश सीख रहे हैं, ठीक। तो प्लीज़ हमारा यूट्यूब चैनल देखते रहिए, मैशर वर्चुअल ऑनलाइन क्लासेस, हम आप पे ढेर सारी चीज़ें, अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ें इंग्लिश में जो आप कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, वो हम आपको बताते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहिए। कमेंट डालिए प्लीज़, आप लोग कमेंट्स नहीं डालते हैं, कमेंट्स डालिए कि आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं अच्छा लग रहा है। जब तक आप कमेंट्स नहीं डालेंगे हमको नहीं पता चलेगा कि कैसा है ये, ठीक। तो कमेंट्स डालना नहीं भूलिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक। जो पुराने लोग हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए थैंक यू कि आप हमारा वीडियोस देख रहे हैं, जो नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर करिएगा। स्टडी मटेरियल है, नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, स्टडी मटेरियल मंगाइए, पढ़िए और हमारे चैनल को, यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एक्सेंट प्रैक्टिस करिए, सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए, कौन सा सेंटेंस कब बोलना है, किस तरह बोलना है, स्ट्रक्चर के साथ सेंटेंसेस को यूज़ करिए, तब हमको विश्वास है एक दिन आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है। सो बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको कल डे 4 में।